अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम हमारा लेक्चर चल रहा है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टेंस। आपको नज़र आ रही है किताब। इसके हम 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम आपको यहाँ पर इस किताब को पढ़ना और इस किताब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छी इंग्लिश ग्रामर है। इससे अच्छी इंग्लिश ग्रामर की किताब और कोई नहीं है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हम सिर्फ आपको यहाँ पे समझाएंगे, बताएंगे कि ये किस तरीके से करना है। आपको जो मुश्किल वर्ड होगा उसका मतलब भी बताएंगे। चलें आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुतालिक है। पॉइंट नंबर 8 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर में 7 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं अपनी। आज हम पॉइंट नंबर 8 से बात करते हैं, जिसका मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी गुफ्तगू करने के कितने हिस्से हैं, बातचीत करने के कितने हिस्से हैं, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं पढ़ता जाता हूँ आपको। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। जो लफ्ज़ हमारे पास होते हैं वो मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर या मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम कर दी जाते हैं। उन क्लासेस और उन किस्मों को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, उनके यूज़ के मुताबिक। दैट इज़, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, वो वर्ड जिस तरह सेंटेंस में काम करते हैं उसके मुताबिक। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 होते हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी गुफ्तगू, जितनी भी हम गुफ्तगू करते हैं वो कम्युनिकेशन में या बोलचाल में, उन सब का हिस्सा होते हैं। जितने भी वर्ड हमारी गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं वो इनमें से 8 में से किसी न किसी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले बताया है नाउन, फिर बताया है एडजेक्टिव। नाउन इसम होता है, यानी नाउन से मुराद यह है कि कोई भी नाम, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। जगह के नाम को, शख्सों के नाम को, जो है ख़यालात को, जिन चीज़ों को महसूस करते हैं जो हमें नज़र नहीं आती, जैसे बुखार है, दर्द है, ये सब नाउन कहलाते हैं। असलम, सलीम, सब नाउन हैं। एडजेक्टिव यहाँ पे बता दिया। एडजेक्टिव होता है इस नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। सिफत होती है ये, इसकी मीनिंग में इजाफा करता है। ये अच्छा है, काला है, इस तरह के बताएंगे। जैसे आएगा वर्ड बताते जाएंगे। प्रोनाउंस, जो नाउन की जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो प्रोनाउन होता है, जिसको उर्दू में ज़मीर भी कहते हैं। फिर वर्ब, एक्शन, जो उर्दू में फ़ेल कहलाती है। वर्ब को हम एक्शन भी कहते हैं। जो कोई काम होता है, हर गुफ्तगू में कोई ना कोई काम का जिक्र होता है, वही वर्ब होती है। एडवर्ब होता है जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है, खुद अपनी एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। यानी एडवर्ब जो है इस वर्ब की मीनिंग में इजाफा करेगा, इस एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करेगा और अपनी मीनिंग में इजाफा करेगा। 3 चीज़ों की मीनिंग में इजाफा करता है। वो जैसे जैसे आता जाएगा बताते जाएंगे। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन जो है 2 वर्डों को ज्वाइन करती है, जैसे ऑन, ऑफ, टू, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। कंजक्शन, ये कंजक्शन होते हैं जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ करते हैं। एंड, बट वगैरह जो होते हैं। इंटरजेक्शन, जो अंदर की फीलिंग्स को इजहार करते हैं, ताज्जुब का इजहार करते हैं। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करते हैं अंदर की। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वाह वाह वाह, हम मैच जीत चुके हैं। अलास, अफसोस, ही हैज़ डाइड, अफसोस कि वो मर गया है। इस तरह के अंदर की फीलिंग को ज़ाहिर करते हैं। तो ये तो मैंने बताए हैं नाम जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 नाम हैं। अब इनकी हम थोड़ी थोड़ी शॉर्ट के अंदर, इसके अंदर किताब में बताया है, वज़ाद है। फिर इनकी अलग अलग सबकी डिटेल आएंगी। अब हम पॉइंट नंबर 8 हमारा कवर हो गया। पॉइंट नंबर 9 की तरफ आते हैं, जो नाउन से मुतालिक है। पहला पार्ट से मुतालिक है। अ नाउन यानी एक इसम। नाउन को अब बताया इन्होंने किस तरह। नाउन इज़ अ वर्ड, नाउन एक लफ्ज़ है, यूज़ इस्तेमाल किया जाता है एज द नेम, बतौर नाम के, ऑफ अ पर्सन, शख्सों के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्लेस, जगहों के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। और थिंग, चीज़ों के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। एज, जैसे कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर एक अजीम बादशाह था। अकबर एक नाउन है इसके अंदर, किंग भी नाउन है। ठीक है ना। ग्रेट किंग तो एडजेक्टिव हो गई, वाज वर्ब हो गया, ए आर्टिकल हो गया। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ठीक है। दूसरा जुमला देख लेते हैं। कोलकाता एक नाउन है, जगह का नाम है। ये पर्सन का नाम था, ये जगह का नाम है। इज़ ऑन दी हुगली,
हुगली ये जगह का नाम है, ये भी नाउन है। आपको नाउन इस तरह का पता जाता है जब कोई आर्टिकल किसी चीज़ के साथ लगे हो तो वो नाउन होता है। दी आर्टिकल था, नाम लगा है, हमेशा नाउन के साथ ही आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो ये पर्सन है, किंग और अकबर पर्सन्स के नाम थे, शख्सों के नाम थे। ये कोलकाता और हुगली ये दोनों जगहों के नाम हैं हिंदुस्तान में। दी रोज़, रोज़ एक जो है चीज़ का नाम है, फूल वगैरह का रोज़। स्मेल उसकी खुशबू, स्वीट मीठ अच्छी होती है। द रोज़ स्मेल्स स्वीट। फिर अगले द सन, ये भी चीज़ का नाम है, सूरज होता है। द सन शाइन चमकता है, ब्राइट। इस तरह हीज करेज वॉन हिम ऑनर, हीज करेज उसकी जो हिम्मत होती है, वॉन हिम ऑनर उसको एजाज़ से उसने दिलाया, उसकी हिम्मत ने। ठीक है, हीज ये जो है करेज, ये आपका जो है हीज करेज, हीज करेज ये नाउन है करेज, उसके साथ उसकी हीज लगाया है हमने, प्रोनाउन लगाया है। नाम हमेशा नाउन के प्रोनाउन जो होता है पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के साथ ही लगता है। वॉन हिम ये प्रोनाउन है, ऑनर ये आपका नाउन है। अब नोट में बताया इन्होंने, याद रखिए, याद दानी के लिए नोट होता है। द वर्ड थिंग इंक्लूड, जो वर्ड्स के अंदर जो थिंग होती हैं इंक्लूड क्या होती हैं, ऑल ऑब्जेक्ट तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। दैट वी कैन सी जिसे हम देख सकते हैं वर्ड के अंदर। वर्ड थिंग जो चीज़ों के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो वर्ड है थिंग से मुतालिक उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट तमाम चीज़ें। दैट वी कैन सी जिसे हम देख सकते हैं। दैट वी कैन हेयर जिसे हम सुन सकते हैं। दैट वी कैन टेस्ट जिसे हम जायके के तौर पर चख सकते हैं। टच छू सकते हैं और स्मेल महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। एंड समथिंग नंबर 2, समथिंग दैट वी कैन थिंक कुछ जिसे हम सोच सकते हैं, ऑफ किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, बट कैन नॉट परसीव बाय दी सेंसिस। ठीक है, ये आपको बता दिया जो इसमें लिखा है नोट के अंदर। अच्छा 10 के अंदर बताया, पॉइंट 10 है। एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक एडजेक्टिव या सिफत एक लफ्ज़ होती है, यूज टू ऐड करती है समथिंग टू दी मीनिंग ऑफ अ नाउन, नाउन की मीनिंग में कुछ इजाफा करती है, उसको हम सिफत कहते हैं। जैसे ही इज़ अ ब्रेव बॉय। ठीक है, बॉय जो है एक नाउन है, लेकिन इसके आगे एक सिफत लगाई है, एडजेक्टिव लगाई है ब्रेव। ब्रेव माने बॉय कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है। बॉय कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है। ब्रेव जो है ये आपकी एडजेक्टिव है जिसने बॉय की मीनिंग में इजाफा किया है, बॉय को बहादुर कह दिया। अगर ब्रेव नहीं होता हम कहते हैं ही इज़ अ बॉय, वो सिर्फ लड़का है, लेकिन आगे हमने बड़ा उससे पहले लगा दिया एडजेक्टिव ब्रेव, तो वो बहादुर लड़का हो गया। इस तरह देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। बॉयज़ जो है नाउन है, लेकिन कितने लड़के हैं ये, 20 एडजेक्टिव है यहाँ पे। 11 पॉइंट की तरफ आते हैं, अब प्रोनाउन की तरफ। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह में इस्तेमाल होता है, नाउन को इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि जॉन एक नाउन है। इज़ एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है, जॉन एक नाउन है, इज़ एब्सेंट है बिकॉज क्योंकि अब जॉन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वही प्रोनाउन होगा, क्योंकि ही को हम जॉन की जगह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज़ इल, तो ये ही जो है जो जॉन की जगह इस्तेमाल हुआ है वही आपका प्रोनाउन है। जॉन इज़ एब्सेंट, जॉन गैर हाजिर है, क्योंकि बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है। तो ही जो है हमने जॉन की जगह इस्तेमाल किया है, ये ही हमारा प्रोनाउन है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक वहीं पढ़ी है जहाँ आप छोड़ गए थे। ये किताबें एक नाउन है आपका, इस नाउन की जगह पे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करा है यू नहीं, इस किताब की जगह पे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करा है देम। ठीक है, इन बुकों की जगह पे। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, यानी देम जो है हम ये नाउन है दी बुक्स, और देम जो है इसका प्रोनाउन है, प्लूरल में है इसलिए प्लूरल प्रोनाउन आ गया इसका। नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, अ वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब एक लफ्ज़ होता है, यूज़ किया जाता है, लफ्ज़ यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस जाहिर करने के लिए एन एक्शन और स्टेट, कोई हालत को बयान करने के लिए, किसी एक्शन को बयान करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो वर्ब होता है, जिसको उर्दू में फेल कहते हैं। जैसे कि द गर्ल रोड अ लेटर टू हर कज़न।
लड़की ने, उस लड़की ने एक ख़त लिखा अपने कज़न को। जो ये लिखने का काम हुआ है, रोट, लिखा, ये आपका वर्ब है, एक्शन है इसके अंदर। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, इसके अंदर इज़ जो है ये वर्ब है। कलकत्ता एक बड़ा शहर है जो है आपका ये इज़ आपका वर्ब है यहाँ पे। आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल, आयरन और कॉपर दोनों मुफीद धातें हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब आया है ये आर है, आर जो है ये वर्ब है, ठीक है, जो एक्शन ज़ाहिर कर रहा है। अगर हम आर निकाल लेते हैं यहाँ से तो कुछ पता नहीं चलेगा हमें, आर से पता चला कि यूज़फुल हैं वो मेटल्स। अब नंबर 13, पॉइंट नंबर 13, एन एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ आ वर्ब। एडवर्ब एक लफ्ज़ होता है जो इस्तेमाल किया जाता है ऐड करने के लिए, समथिंग, कुछ ऐड करते हैं, किसकी मीनिंग में, टू द मीनिंग ऑफ आ वर्ब, वर्ब की मीनिंग में इजाफा करते हैं, एन एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करते हैं, और अनदर एडवर्ब, और अपने ही मीनिंग में एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा होता है। यानी एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, जो एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है, और ख़ुद अपने एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है। एग्जाम्पल देखते हैं तीनों की। ही वर्क दी सम क्विकली। अब ये सम, ही वर्क जो काम किया है, उसने काम किया है, इसकी मीनिंग में इजाफा क्या कर रहा है, इसने काम कैसे किया, तेज़ी से काम किया है। ही वर्क क्विकली, उसने तेज़ी से काम किया है, ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ही वर्क, उसने सवाल हल करने का जो काम किया है तेज़ी से, क्विकली माने तेज़ी से, ये एक्शन जो हुआ है वर्क करने का वो क्विकली है, तेज़ी से, लिहाजा ये क्विकली जो है एडवर्ब है जो वर्ब की, यानी वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसी तरीके से दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये फ्लावर जो है ना इसके अंदर जो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव है, ये फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये फ्लावर खूबसूरत होता है, लेकिन जब इसके आगे हमने वेरी का लफ्ज़ लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया, तो बहुत खूबसूरत हैं ये। इसने इस वक्त वेरी जो है एडवर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ब्यूटीफुल की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसी तरह एडवर्ब, अब एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करेगा। तीसरा पॉइंट, शी प्रोनाउंस द वर्ड, उसने मुंह से लफ्ज़ कहा, क्वाइट करेक्टली, करेक्टली एक एडवर्ब था, उसने दुरुस्त तरीके से वर्ड कहा, लेकिन कह रहे हैं क्वाइट माने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से, ये एडवर्ब था दुरुस्त तरीके से, इसके आगे एक मीनिंग और लगा दिया, एक और एडवर्ब लगा दिया क्वाइट, क्वाइट करेक्टली, यानी बहुत दुरुस्त तरीके से उसने तलफ़ुज़ किया, लफ्ज़ का तलफ़ुज़ ने बहुत दुरुस्त तरीके से किया। अगर मैं इस क्विकली को निकाल दूँ तो उसने दुरुस्त तरीके से किया है, ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ये वाला एडवर्ब इससे पहले वाला जो एडवर्ब था उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। क्वाइट माने, क्वाइट एक एडवर्ब है जो बहुत के मानी रखता है, जो किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, करेक्ट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नंबर 14, पॉइंट नंबर 14, अब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो दो वर्डों को ज्वाइन करता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज विद अ नाउन के साथ इस्तेमाल होता है और अ प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ठीक है, अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल। पहले बताए थे प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज हो, इस्तेमाल किया जाता है विद अ नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है या प्रोनाउन के साथ होता है टू शो, जाहिर करता है, हाउ दी पर्सन, कैसे शख्स और थिंग, चीज़ें, डिनोटेड जाहिर की जाती हैं बाय दी नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग यूज, जो दोनों का रिश्ते को जाहिर करे, दोनों को ताल्लुक को जोड़े। प्रीपोजिशन लगाने से दो नाउनों के बीच में या में किस तरीके से रिलेशन कायम होता है, उस रिलेशन को दिखा रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल से। देयर इज़ अ काउ, ये नाउन है आपका काउ, एक गाय है। दी गार्डन, गार्डन भी एक नाउन है। इन दोनों को, काउ को, अकाउ और गार्डन को, दी गार्डन को कनेक्ट करेगा कौन सा प्रीपोजिशन, इन। तो इससे मतलब चला गया देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, एक गाय गार्डन में है, इन माने में। ये इन जो है प्रीपोजिशन है जो दोनों के दरमियान में ताल्लुक पैदा कर दिया, गार्डन के दरमियान में और काउ के, दोनों नाउन है, गार्डन काउ भी नाउन है और गार्डन भी नाउन है, इन दोनों को जो है ताल्लुक, एक रिलेशन पैदा कर रहा है कौन, इन। द गर्ल ये नाउन है, इज़ फॉन्ड ऑफ, शौकीन, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन का, द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ
म्यूज़िक। अब जो है गर्ल जो है, जो शौकीन है किस चीज़ की, म्यूज़िक की। अभी फॉन्ड उसका शौक है, ये म्यूज़िक भी है, ये दोनों नाउन है। इन दोनों को जो रिलेशन कायम कर रहा है ऑफ है, म्यूज़िक की, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक की, लड़की जो है म्यूज़िक की शौकीन है। अ फेयर लिटिल गर्ल सेड अ ट्री, एक लिटिल गर्ल जो बैठी है, अ ट्री कैसे बैठी है, उसकी हालत जाहिर करनी है, कैसे बैठी है, अंडर अ ट्री। अंडर ने इन दोनों को बताया है, गर्ल की सिटिंग जो है बैठना को दरख्त के नीचे बैठी है, ये अंडर अ ट्री। ये अंडर जो है प्रीपोजिशन, दोनों में रिलेशन कायम करा है। अगर अंडर नहीं लगाते तो मतलब क्लियर नहीं होता, यहाँ पे ऑफ नहीं लगाते मतलब क्लियर होता है, यहाँ पे इन नहीं लगाते मतलब ये इन, ऑफ और अंडर जो है प्रीपोजिशन है जो कनेक्ट करते हैं दो नाउनों के रिलेशन कायम किया उन्होंने। नंबर 15, पॉइंट नंबर 15 की तरफ दें। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है, यूज़ किया जाता है टू ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स, लफ्ज़ों को ज्वाइन करते हैं या सेंटेंसों को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रामा एक नाउन है, हारी एक नाउन है, आर कज़न ये कज़न है। रामा हारी आर कज़न है। अब यहाँ पे इन दोनों को, रामा इन दोनों के बीच में कनेक्शन करना है, किससे कनेक्शन, रामा एंड हारी, रामा और हारी आर कज़न, ये दोनों कज़न्स हैं। तो इस एंड ने इन दोनों नाउनों को कनेक्ट किया है, लाया एंड से, ठीक है। टू 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 भी नाउन है, ये टू 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 मेक फोर, दो दो बनते हैं चार। तो दो और दो को कनेक्ट किया है किसने, एंड ने, दो और दो बनते हैं चार, ये एंड। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं तेज़ दौड़ा, ले सेंटेंस को जोड़ रहा है, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। इन दोनों सेंटेंस को जो जोड़ रहा है, जुमलों को जोड़ रहा है, वो बट कर रहा है कि मैं तेज़ फास्ट दौड़ा था लेकिन फिर भी ट्रेन जो है मेरे से छूट गई। ये कंजंक्शन। पॉइंट नंबर 16। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक लफ्ज़ है विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, जो अचानक की फीलिंग को जाहिर करता है, अचानक के, जैसे कि हुर्रे, वाह वाह वाह, ये हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। इसके बाद वी हैव वॉन द गेम, हम मैच जीत चुके हैं। ये जो हुर्रे है ये इंटरजेक्शन है जिसने वाह वाह अंदर की फीलिंग को, उसने खुशी के इजहार को जाहिर किया है। अलास इससे अफसोस के इजहार को जाहिर कर रहा है, अलास अंदर से अफसोस इजहार हो रहा है, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया हमने। शी इज़ डेड, वो मर गए। जब कोई मर जाता है तो आपको अफसोस होता है, अफसोस कि वो मर गई, इसमें तो ये अलास और हुर्रे या इंटरजेक्शन से। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं पॉइंट 17। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स, कुछ मॉडर्न ग्रामर में शामिल होते हैं डिटर्मिनर्स अमंग दी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, ठीक है। बता रहा है कुछ मॉडर्न ग्रामर की किताबें ऐसी हैं जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा जो कुछ डिटर्मिनर्स को भी बना लिया गया है। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स, डिटर्मिनर वो लफ्ज़ होते हैं लाइक जैसे कि ए ये एक आर्टिकल है, ये डिटर्मिनर है, एंड ये भी एक आर्टिकल है, इसको भी डिटर्मिनर कहते हैं, दी ये भी एक आर्टिकल है, इसको डिटर्मिनर कहते हैं, दिस इसको भी डिटर्मिनर कहते हैं, दैट इसको भी डिटर्मिनर कहते हैं, दिस को भी डिटर्मिनर कहते हैं, दोज को भी डिटर्मिनर कहते हैं, एवरी को कहते हैं, ईच को कहते हैं, सब डिटर्मिनर, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू एटसेट्रा, ये सब डिटर्मिनर है। विच डिटर्मिन जो तयन करते हैं और लिमिट कर देते हैं द मीनिंग ऑफ द नाउन, जो कि नाउन की मीनिंग को लिमिट करते हैं, दैट फॉलो इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स, किताब में बहुत सी ट्रेडिशनल रवायती ग्रामर होती हैं। ऑल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट वाई ए एंड दी के आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव, उसको हम एडजेक्टिव का हिस्सा समझेंगे वो, यानी ए एंड और दी के अलावा जितने भी ऊपर डिटर्मिनर बताए गए हैं वो सब एडजेक्टिव कहलाएंगे इस किताब के अंदर के बताया जाएगा, ठीक है। ये जितने भी हैं तो सब डिटर्मिनर है लेकिन उसको एडजेक्टिव ही समझा जाएगा, उसको एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा। सिर्फ ए एंड दी आर्टिकल्स होते हैं, ये भी डिटर्मिनर आर्टिकल होते हैं, इनके अलावा जैसे ये था, दिस था, ये भी एडजेक्टिव, दैट भी एडजेक्टिव, दो, दीज, दोज, एवरी सभी एडजेक्टिव का हिस्सा बनेंगे इस किताब में। पॉइंट नंबर 18। एज वर्ड्स आर डिवाइड, जैसे कि वर्ड को डिवाइड किया था इनटू डिफरेंट क्लासेस, मुख्तलिफ
जमातों के अंदर या मुख्तलिफ़ किस्मों में अकॉर्डिंग टू दी वर्क दे डू इन सेंटेंस, उनके वर्क के मुताबिक वो सेंटेंस में जिस तरह काम करते हैं उसके मुताबिक उनको तकसीम कर दिया जाता है मुख्तलिफ़ क्लासों में। इट इज़ क्लियर दैट, ये क्लियर है इस बात, इससे ये क्लियर हो जाता है कि वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का एक लफ्ज़ बिलोंग करता है, अनलेस वी सी इट यूज इन सेंटेंस, जब तक हम उसका सेंटेंस में यूज़ ना कर लें। हम बिना यूज़ किए हुए सेंटेंस के किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते बिलोंग करता है। ये बता रहे हैं दे अराइव सून, दे अराइव सून आफ्टर, ठीक है, वो अराइव हुए हैं सून, जल्दी से अराइव हुए हैं, सून आफ्टर ये एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। यहाँ जो आफ्टर हुआ है, जो डिटर्मिनर है वो क्या है यहाँ पे, आफ्टर सब एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दे अराइव सून आफ्टर, वो बाद में फ़ौरन जल्दी ही वो जो है पहुँच गए हैं। दे अराइव आफ्टर अस, वो हमारे बाद पहुँचे हैं। अब यहाँ पे आफ्टर आ गई, प्रीपोजिशंस हो गई है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया इसने, दे और अस को कनेक्ट करा है आफ्टर ने। यहाँ एक्शन वर्क के हिसाब से जो है वो इसकी मीनिंग में इजाफा करा। आफ्टर यानी आफ्टर एडवर्ब था इसके बारे में, यहाँ पे आफ्टर जो है प्रीपोजिशन हो गया। दे अराइव आफ्टर वी हैड लेफ्ट, कंजक्शन हो गया यहाँ पे, आफ्टर ने दो सेंटेंसों को ज्वाइन कर दिया, कंजक्शन हो गया। जब तक बताया कि हम यूज़ ना कर लें हम उसके बारे में नहीं बता सकते, ये कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, हमारे को यूज़ से ही पता चलता है। इस फ्रॉम दी अबव एग्जाम्पल वी सी दैट, ऊपर के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि द सेम वर्ड कैन बी यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, के एक ही वर्ड जैसे आफ्टर था मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। आफ्टर एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हुआ, आफ्टर प्रीपोजिशन के लिए, और आफ्टर जो है कंजक्शन के लिए इस्तेमाल है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। अब ये एक्सरसाइज आपके सामने नज़र आ रही है, एक्सरसाइज पढ़ देता हूँ मैं। एक्सरसाइज इन ग्रामर 2, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ये आपके सामने नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताने ऑफ ईच इटैलिसाइज वर्ड्स के अंदर है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस में, गिविंग इन ईच केस योर रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब आप इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे अपने रीज़न के साथ बताएं इसको। चलें पहला सेंटेंस देखते हैं। स्टील्स वाटर्स रन डीप, ठीक है। अब इसके अंदर जो वर्ड्स है, वाटर्स नाउन है, रन वर्ब है, डीप एडजेक्टिव है, स्टील एडवर्ब है, इस तरीके से आपने सारे बता देना है। तो स्टूडेंट्स आप ये कोशिश करें एक्सरसाइज को करने की, जो अभी आपने ऊपर सारे लेक्चर सीखे हैं उनको बार बार देखें, उसके बाद आप आसानी से ये एक्सरसाइज कर लेंगे। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, जितने भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी सुने हैं उनके नाम बता देने हैं जो हमने अभी डिटेल से बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 करेंगे, द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन देखेंगे, नाउन की किस्में देखेंगे, अब डिटेल में जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी।